हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, एग्जाम अब नज़दीक आ गया है और डेट भी घोषित हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख भी सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जुलाई के सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन होंगे, तो जुलाई के सेकेंड वीक से ही एग्जामिनेशन चालू हैं। आप तैयारी कीजिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। क्यों? कंटिन्यू टेस्ट जब सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपका जो टाइम टेकन है, यानी एग्जाम में टाइम का ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको आसान हो जाएगा एग्जाम में बैठ करके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि हम इस महीने के अंत तक सिलेबस जो आपका हिंदी का है और जो रीजनिंग का है वो खत्म कर देंगे। क्योंकि आज लास्ट हम पढ़ा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्थीकरण का लास्ट आपका टॉपिक चल रहा है। 2 ही टॉपिक है, 2 टॉपिक से ज्यादा है नहीं, चाहे आप यूपीपी का एग्जाम दीजिए या सीवीटी का दीजिए। हम हाई लेवल पढ़ा रहे हैं और लो लेवल ही आपका एग्जाम में आने वाला है, ताकि उससे थोड़ा बढ़ करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो उससे के अंदर का ही जाए, उससे बाहर न जाए। तो जो आपका टॉपिक था सिटिंग अरेंजमेंट का, वो आज लास्ट टॉपिक है। टाइप 2 का गोला पर आधारित है। टाइप 2 गोला पर आधारित, गोला पर आधारित प्रश्न। कल टाइप 1 पढ़े थे, आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जाम से पहले रिवीजन का एक मार्गदर्शन बनता है। क्योंकि बहुत तेजी से आप रिवीजन करते हैं, क्योंकि वो आपके द्वारा बनाया हुआ नोट्स रहता है। तो उम्मीद है आप नोट्स भी बना रहे होंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस शॉर्ट सेट भी सॉल्व करते रहे। और मैं उसी प्रकार का जो प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने योग्य हो। मैं अलग से कोई प्रश्न नहीं सॉल्व करा रहा, वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। तो आइए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप बहुत सारी वीडियो आपसे मिस हो जाती है, अगर देखना चाहते हैं तो आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर भी देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी जाकर देख सकते हैं। सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, जीके, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में दिया है ABCDEFGH एक गोलाकार घेरे में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं, यानी अंदर की ओर देखते हुए बैठे हुए हैं। तो यहां सबसे पहले हमें गोला बना लेंगे। यह आपका हो गया गोला। थोड़ा सा गोला ऊपर बनाते हैं। यह आपका गोला हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 8 बनाना है। ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। ये 8 लोगों को बैठने के लिए बन चुका है। अब देखिए दे रहा है कि ACDGHE व FB जोड़ों में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? जोड़ों में बैठे हैं। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि पहले AC बैठा है, तो पहले हम इसको एडजस्ट करके लेकर चलना है। क्या करना है? एडजस्ट करके लेकर चलना है। तो कैसे एडजस्ट हम करेंगे? यहाँ लिखेंगे A लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे C लिख देंगे। उसके बाद क्या है? DG। उसके बाद क्या कर रहा है? DG को एडजस्ट करने को कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हम G को एडजस्ट करेंगे, फिर यहाँ हम D को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद HE को कह रहा है, तो HE को हम इधर से चलेंगे। तो HE को जब हम इधर से चलेंगे तो यहाँ से लेकर चलेंगे क्या? E रखेंगे यहाँ, फिर H रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? FB को रखने के लिए कह रहा है। तो उसके बाद हमको क्या करना है? F को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और B को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। A H के पास है। अब देखिए A जो है H के पास है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। A क्या है? H के पास है। सॉरी, देखिए यही हमने बैठाया था पहले। अब हमको सिस्टमेटिक करना है। अब क्या करना है? सिस्टमेटिक करना। अब देखिए ये इधर उधर है ना, तो अब इसको हमको बदल देना है। A क्या है? H के पास है, तो E यहाँ आ गया। A H के पास है, B H के दाएं से दूसरा है। जो B है वो H के दाएं से दूसरा है। तो देखिए दाएं से दूसरा है, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो दाएं से दूसरा। B H के दाएं से दूसरा है, तो 1 2, ठीक है, ये सेटिंग सही है।
डी सी के पास नहीं है, जो डी है वो सी के पास नहीं है, तो डी जो है वो सी के पास नहीं है, ये भी सही है। अगर यहाँ रहता तो उसके पास होता, लेकिन एक बैग छोड़ करके है तो क्या होगा, वो उसके पास नहीं है। तो डी कह रहा है सी के पास नहीं है, तो सी के बाएं से दूसरा कौन होगा, सी के बाएं से दूसरा। अब बायां क्या है, ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया, क्योंकि अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये जो भी हैं ये अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और जब अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो उनका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बायां जब पूछ रहा है तो इधर बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां होगा। ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, ठीक। तो दायां बायां, तो इससे बोला दूसरे स्थान पर कौन है, यानी बाएं से दूसरा कौन है, तो एक और दो, दूसरे पे क्या है, डी है, दूसरे पे क्या है, ये डी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी। यानी दाएं से बाएं से दूसरा कौन है, डी है, बाएं से दूसरा डी है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका तुरंत सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4 अब हम देखते हैं। दिया है 6 दोस्त केंद्र की ओर देखते हुए वृत्तीय आकार बैठे। अब 6 दोस्त हैं, तो इसके लिए फिगर बनाएंगे। और 6 दोस्त हैं तो एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, या फिर एक ऐसे खींच लेते हैं, एक ऐसे खींच लेते हैं। अब देखेंगे इस प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे अब इसको कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ देखिए 6 दोस्त केंद्र की ओर देखते हुए वृत्तीय आकार में बैठे हैं, यानी एक वृत्त है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी यह जो केंद्र है यही आपका केंद्र है, इधर ही देख रहे हैं, सब यहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, सभी अंदर देख रहे हैं, ठीक है, सभी जो है अंदर देख रहे हैं। रमेश चेतन के ठीक बाएं है, जो रमेश है वो चेतन के ठीक बाएं है, तो ये हो गया आपका बायां, ये बायां हो गया क्योंकि अंदर की ओर देख रहे हैं, ये आपका दायां हो गया। जब अंदर की ओर देखेंगे तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ये क्या बोल रहा है, रमेश चेतन के ठीक बाएं है, तो ये देखिए रमेश यहां हो जाएगा, चेतन यहां हो जाएगा, ठीक है, ठीक बाएं है चेतन के। जो श्याम के ठीक बाएं है, जो क्या है जो श्याम के ठीक कहाँ है, बाएं है, बाएं इधर ही आएगा, तो श्याम यहां हो गया, तो श्याम चेतन के बाएं है, श्याम से जो चेतन है वो बाएं है। जॉन चेतन के बाएं से दूसरा, जो जॉन है वो चेतन के बाएं से दूसरा है, तो बाएं इधर ही आएगा, तो जॉन यहां आ गया। उसके बाद इमरान मोहन व श्याम के बीच में है, इमरान जो है मोहन और श्याम के बीच में है, तो इमरान जो है यहाँ आ जाएगा, अब मोहन यहाँ आ जाएगा, श्याम और मोहन के बीच में इमरान है, ठीक है। अब एक बार और इसको समझ लीजिए अच्छे से। 6 दोस्त केंद्र की ओर देखते हुए वृत्तीय आकार में बैठे हैं, ये वृत्तीय आकार हो गया, इस वृत्तीय आकार में 6 दोस्त बैठे हुए हैं। रमेश चेतन के ठीक बाएं है, अब देखिए रमेश चेतन के ठीक बाएं है, ठीक है ना, चेतन के बाएं कौन है, रमेश, यही कह रहा है कि चेतन के बाएं रमेश है। जो श्याम के ठीक बाएं है, ये देखिए श्याम के ठीक क्या बाएं कौन, चेतन है, श्याम के ठीक बाएं चेतन है। जान चेतन के बाएं से दूसरा है, जान जो है चेतन के बाएं से दूसरा है, एक दो दूसरा हो गया, जान जो है चेतन के बाएं से दूसरा हो गया। इमरान मोहन व श्याम के बीच में, इमरान जो है यह मोहन और श्याम के दोनों के बीच में है, इमरान मोहन और श्याम के बीच में है। तो रमेश के बाएं से दूसरा कौन होगा, अब रमेश के बाएं से दूसरा, तो एक दो, ये कौन होगा, यही आपका यम होगा, कौन होगा, यम, यम मतलब मोहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, यम, यानी मोहन होगा आपका सही उत्तर। तो रमेश के बाएं से दूसरा आपका मोहन होगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहां ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां, जब बायां जाएगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, बायां आपका क्लॉकवाइज होगा, और जब दाएं जाएगा, दायां क्या होगा,
एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे तब केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे तब आपका बाया दाया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो नोट्स बनाते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप प्लेलिस्ट पा सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट पा सकते हैं, वहां सारी वीडियो वॉच कीजिए। एग्जामिनेशन की तैयारी की सब कुछ इसी पर मिलने वाला है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा सब्जेक्ट आपको इस पर मिलने वाला है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस कंटिन्यू आप वॉच कीजिए, रिटर्न कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ आप करिए। मेहनत हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं, मेहनत आपको भी करना है। बिना मेहनत की सफलता कभी मिलने वाली नहीं है, जब मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। तो कंटिन्यू मेहनत कीजिए। आपको एडमिशन यहीं से लेना है, आपको एडमिशन इसी चैनल से लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेहनत करना पड़े। हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। दिखावा नहीं करना है, एडमिशन लेना है सीवीटी में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको यह प्रश्न आपको बता दिया। 2 प्रश्न और है जो इसी में कहले थोड़ा घुमा कर पूछता है, उसको भी अभी हम सॉल्व कराएंगे। टोटल हो जाएंगे आपके 8 प्रश्न और इस टाइप का आपका पूरा खत्म, यानी टाइप 2 खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। टाइप 2 का प्रश्न नंबर जो 5वां है, यानी बैठक व्यवस्था का 5वां प्रश्न है। यह बहुत ही आसान होता है, बस आपको इसके शब्द को, वर्ड को समझने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखिए, दिया हुआ है एल एम एन ओ पी व क्यू एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं, यानी ये गोला है। जैसे ये गोला हो गया गोल, ये अंदर की ओर देखते हुए, यानी यह बीच में केंद्र हो गया। और कितने हैं? 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 है, तो इसके 6 पार्ट बनाने हैं। एक सीधा हो गया, एक फिर इधर से हो गया और फिर दूसरा इधर से हो गया। ये 6 पार्ट हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यल यम के दाएं से दूसरा है। यल जो है यम के दाएं से दूसरा है। तो एक हम मिडिल पॉइंट लेंगे, वहां से लेकर चलेंगे। और यहाँ कह रहा क्या, एक बार और सुनेंगे, यल यम के दाएं से दूसरा है। तो सबसे निचला पॉइंट हम इसे मानेंगे यम, यल के दाएं से दूसरा है, यल के दाएं से दूसरा है। तब देखेंगे जब अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, अंदर की ओर ये चिन्ह मार दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि अंदर की ओर, केंद्र की ओर। और जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, दाया बाया उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यम से क्या बोला, यम के दाएं से दूसरा है। तो एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान हो गया यल। ठीक है, दाएं से, तो यह हो गया दाया। जब अंदर की ओर, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो अंदर की ओर देख रहा हूं, तो हमारा दाहिना हाथ क्या है, इधर है, और बाया क्या है, इधर है। तो आप देखेंगे तो जब दाया बोल रहा है ना, दाया ऐसे जाएंगे, और जब, यानी इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और जब ऐसे जाएंगे तो बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। तो यहाँ यल यम के दाएं से दूसरा है, तो यम के जो यल है वो दाएं दूसरा हो गया, ये पहला स्थान छूट गया। यल तथा पी के बीच में क्यू नहीं है, यल और पी के बीच में क्यू नहीं है। जब यल और पी के बीच में क्यू नहीं है तो यल और पी यहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में रखे नहीं जा सकते, यम है तो यल यहाँ हो गया, पी यहाँ रख दिया गया। इसके बीच में क्या नहीं है, इसके बीच में क्यू नहीं है, यल और पी के बीच में क्यू नहीं है। तो क्यू आपका यह स्थान लेगा या फिर यह स्थान लेगा, यम के लेफ्ट साइड लेगा या यम के राइट साइड लेगा। तो क्यू को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। अब क्या कर रहा है, यन यम के तुरंत बाएं है, यन जो है यम के तुरंत बाएं, बाएं आपका इधर है तो यन यहाँ आ जाएगा आपका, यम के तुरंत बाएं है। तो ओ के तुरंत दाएं कौन सा है, तो अब एक स्थान केवल खाली है तो यहाँ ओ हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ओ के तुरंत दाएं कौन है। अब दाएं जब देखेंगे तो ऊपर से वो अंदर की मुंह करके बैठा है, तो क्या हो जाएगा, दाएं उसका इस साइड हो जाएगा। तो दाएं पूछा है, दाएं आपका क्या होगा, पी होगा। तो जब ओ के दाएं कौन बैठा है, ओ के तुरंत दाएं पी बैठा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। एक बार और समझेंगे प्रश्न को। यल यम एन ओ पी व क्यू एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हुए, ये केंद्र की ओर बैठे गोले पर, एक गोल टेबल है और वो नाश्ता पानी करने के लिए वो बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो जब बैठे हैं तो सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी बीच में बैठे हैं, यानी ऐसे गोला हो गया, किनारे किनारे बैठ करके सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो इसमें कहा, क्या कह रहा है कि यल यम के दाएं से दूसरा, यल जो है यम को हम सबसे नीचे वाला पॉइंट मानेंगे, तो यल जो है यम के दाएं से दूसरा है, तो 1 2 2 नंबर चला गया। उसके बाद कह रहा है यल तथा पी के बीच क्यू नहीं है, यल और पी के बीच, यल और पी के बीच यही बीच है, तो इसमें क्या नहीं, क्यू नहीं है। तो क्यू नहीं है तो क्यू को हम यहाँ एडजस्ट कर दिए, क्योंकि बोल रहा आगे यन यम के तुरंत बाएं है, यन जो है यम के तुरंत बाएं है, बाएं ये बाएं हो गया यन। तो ओ के तुरंत अब एक स्थान केवल खाली था, तो वो स्थान कौन ले लिया, ओ, और ओ ही केवल बचा था, तो ओ स्थान ले लिया। तो ओ के दाएं कौन है, पूछ रहा ओ के दाएं, तो ओ के दाएं कौन है, ये पी है, ओ के दाएं पी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ये आपका पी होगा, पी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह अब जो प्रश्न बताने जा रहे हैं ये अंतिम प्रश्न है, इस टाइप का सारा खत्म हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का। अब हम चलेंगे नए चैप्टर पर। तो सबसे पहले इसको 6वां नंबर जो प्रश्न दे रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, 8 मित्र यल यम, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। अब ये 8 मित्र हैं, सीधे खींचेंगे, एक ऐसे 4 हो गया, एक ऐसे खींच देंगे 6 हो गया, और फिर ऐसे खींच देंगे 8 हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 8 मित्र यल यम एन ओ पी क्यू आर व यस एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे आप 5 दोस्त, 10 दोस्त या 20 दोस्त आप लोग जब जाते हैं मार्केट में और कहीं किसी ढाबे पर या किसी होटल में जाते हैं तो नाश्ता करने के लिए, तो एक गोल टेबल होता है और गोल टेबल पर आप लोग किनारे किनारे बैठ जाते हैं और जो भी नाश्ता वगैरह रहता है वो बीच में आ जाता है, यानी बीच में रखा जाता है, सब लोग बैठ कर करते हैं। वैसे ये किनारे किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जब आप बैठते हैं तो कोई कंडीशन नहीं होती, आप किसी के बगल में बैठ जाते हैं अपने किसी मित्र के, लेकिन प्रश्न में आपका कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के अनुसार हमको चलना है। अब देखिए यम व ओ व आर के बीच में तथा यस के दाएं से तीसरा है। अब यहाँ ध्यान देना है, यम ओ व आर के बीच में है, जो यम है ओ है आर के बीच में है, आर के बीच में है। जब आर के बीच में है तो उसी के अनुसार हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ आप कह रहा है यम ओ आर, तो हमको क्या करेंगे, यम को मानेंगे, तो यहाँ यम को मान लेते हैं। कहीं से एक मान कर चलना हमको, ये जो सर्कल दिया यहाँ से कहीं से हमको मान के चलना है, ठीक है, यम मान लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ओ व आर, ओ यहां मान लिए, ठीक है, ओ मान लिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, आर, यहां आर मान लिया गया, ठीक। अब देखिए यम ओ व आर के बीच में तथा यस के दाएं से तीसरा है, यस के दाएं से तीसरा है, तो यस के यह दाएं हो गया, यम 1 2 तीसरा, ठीक है, यस हो गया, दाएं से तीसरा है, तो यल के दाएं से दूसरा है, यल के दाएं से क्या है, दूसरा है, तो यल को यहां मान लेंगे, यल के दाएं से दूसरा हो गया यस आपका, ठीक है, यल के दाएं से दूसरा है। यन यल व आर के बीच में है, यन जो है यल व आर के बीच में है, यन जो है यल व आर के बीच में है, यन हो गया, स्पष्ट बोल रहा है यन यल व आर के बीच में है, तो यन यल व आर के बीच में आ गया। यम व पी एक दूसरे के सामने नहीं है, यम और पी एक दूसरे के सामने नहीं, तो पी यहां आ गया, पी नीचे आ गया, ये एक दूसरे के सामने नहीं है। अब बचा क्या आपका लिखने के लिए, यल हो गया, यम एन ओ पी क्यू बच गया, तो क्यू आपका कौन सा स्थान लेगा, ये क्यू स्थान ले लिया, ठीक है, क्यू स्थान ले लिया। अब प्रश्न जो कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे। प्रश्न कह रहा है यम के दाएं से दूसरा कौन है, यम के दाएं से दूसरा, यम के दाया, ये आपका होगा दाया, ऐसे जाएगा, और ये हो गया बाया, ये हो गया बाया। जब ये बाया हो गया तो अब देखेंगे प्रश्न जो कह रहा है यम के दाएं से दूसरा, यम के दाएं, तो एक, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, यम हो गया, सॉरी यन, यन जो हो गया आपका दाएं से दूसरा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, यन के
दाएं से दूसरा कौन है, सॉरी Q के दाएं से दूसरा कौन है। प्रश्न है Q के दाएं से दूसरा कौन है। Q के दाएं से दूसरा, जब ऐसे बैठे हम मुंह करके, दाएं से दूसरा तो नीचे जाएंगे, 1 2 P होगा। क्या होगा, ये P होगा। तो यहां लिखेंगे इसका पहले प्रश्न का जो आंसर है, M के दाएं से दूसरा कौन होगा, N होगा। और Q के दाएं से दूसरा कौन होगा, Q के दाएं से दूसरा आपका P होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उत्तर क्या है, N और P। पहले का N दूसरे का P, N P, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है स्टूडेंट यह पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे इसमें बताया है वैसे वैसे ही हमको एडजस्ट करते जाना, बाकी हमको कुछ भी अलग से नहीं करना है। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। जब आप इसके सिस्टम को समझ जाएंगे कैसे अरेंज करना है, तो आप आसानी से अरेंज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप कभी भी जा करके अपने मित्रों के साथ टेबल पर बैठ करके, गोल टेबल पर बैठ करके नाश्ता करिए, भोजन करिए, तो आपको सारा चीज सिस्टमेटिक समझ में आएगा। बस आपको इसमें प्रश्न दिया होता है और कुछ सिचुएशन दिया होता है, उस सिचुएशन के अनुसार आपको सब कुछ अरेंजमेंट करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। रीजनिंग का जो बैठक व्यवस्था था, बैठक व्यवस्था को यही खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें बस 2 से 3 टाइप आते हैं। तो हमने 2 टाइप से ऊपर तीसरा टाइप भी आपको पढ़ा दिया। ये देखा जाए तीसरा टाइप है, हमने इसको भी पढ़ा दिया। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना एसएससी में आते हैं, ना यूपीपी में आते हैं, ना यूपीएसआई में आते हैं। ठीक है, हमने हाईएस्ट लेवल तक आपको पढ़ाया, ताकि आपको प्रश्न को अगर एग्जाम में बैठने सॉल्व करने में किसी प्रकार की समस्या न आए। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं। जब थोड़ा कठिन परिश्रम करेंगे तभी किसी चीज की सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी चीज हो। तो परिश्रम करते रहिए, कंटिन्यू, हारना नहीं है। आप देखते हैं बार बार चींटी एक दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन एक समय आता है कि वो गंतव्य स्थान को अपने प्राप्त कर जाती है। वो हार नहीं मानती है। इसलिए जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। कभी तो कभी सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप मन से मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। और एडमिशन आपका इसी चैनल से होने वाला है। आप कंटिन्यू देखते रहिए, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।